नमस्कार। वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। कल आपका सेमेस्टर है तो आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, यानी कि किन किन पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। फर्स्ट में तो ये कि आप पास किस तरीके से हो सकते हो। दूसरा ये कि आप पे पास मार्किंग। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल आपका सेमेस्टर है तो आज आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, साथ ही में अगर इससे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में आपको फेल होने से किस तरीके से बचना है, सेमेस्टर में कितने नंबर यहाँ पर आपको पास मार्किंग नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं, साथ में किन किन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी छात्रों के लिए। देखो, फर्स्ट में जितने भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट बार एक तरीके से सेमेस्टर को फेस कर रहे हैं, वैसे तो हमेशा ही क्या होता है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है फर्स्ट बार ही वो सेमेस्टर को फेस करते हैं, लेकिन इस बार आपका सेमेस्टर जो प्रणाली है वो लागू हुई है, इस वजह से आपको सेमेस्टर फेस करने को मिल रहा है। अब देखो, मेरी नजर में जो सेमेस्टर रहता है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। एक तरीके से देखे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। एनुअल के कंपेयर में देखे तो सेमेस्टर काफी इजी होता है। इजी बनाने का क्या कारण होता है तो वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सब फर्स्ट में आपको जैसे CIA बोल सकते हो या CA बोल सकते हो, कंटिन्यू असेसमेंट बोल सकते हो, जिसको आप इंटरनल एग्जाम बोल सकते हो या आप मिड टर्म एग्जाम बोल सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपका सेमेस्टर से पहले होता है और ये आपका 20 नंबर या 30 नंबर का आपका होता है। इसमें आपको 8 नंबर यहाँ पर पास मार्किंग के लिए चाहिए होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसको दोबारा से मौका मिलता है, दोबारा से वो एक तरीके से अपना जो मिड टर्म एग्जाम है वो दे सकता है। अब सबसे पहले यहां पर जो चीजें मैं क्लियर करने जा रहा हूं उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट में आपकी रहती है अटेंडेंस। ठीक है, आपकी 75% जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो आपकी होनी नेसेसरी है। दूसरी चीज, आपका CIA देना, यानी कि जो CIA होता है आपका, उसमें आपको प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसको मिड टर्म भी आप बोल सकते हो। तीसरा, आपका जो असाइनमेंट है या आपकी जो फाइल बनवाई जाती है, जो आपका भाइया एक तरीके से एक्सटर्नल आता है, जो आपका प्रैक्टिकल वाला आप बोल सकते हो जिसको, तो वो आता है, वो आपसे एक तरीके से फाइल बनवाता है। असाइनमेंट आपके होते हैं, उसके नंबर आपके जुड़ते हैं। उसके बाद में आपका जो सेमेस्टर रहता है, सेमेस्टर में कितने नंबर यहाँ पर पास मार्किंग चाहिए होते हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो आपके सेमेस्टर के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी का टोटल आपके लिए एक तरीके से जुड़ता है। अब असाइनमेंट का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। असाइनमेंट आप बना सकते हो। आपको देखो, प्रैक्टिकल के लिए एक चीज ध्यान रखना कि जो बाह्य एक्सटर्नल आता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप वहां पर किसी तरीके से चीटिंग कर लोगे। चीटिंग करना मतलब कि एक तरीके से वैसे एक तरीके से उल्लंघन होता है नियमों का, लेकिन वहां पर आप नहीं कर पाओगे। वो डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल आता है वो मतलब कि उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। अगर थोड़ा खड़ूस रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपके प्रॉपर जो प्रैक्टिकल की जो क्लासेज है वो आपके कॉलेज के द्वारा एक तरीके से कंडक्ट या करवाई जाती है। तो उनका जो लिस्ट रहता है, देखो पहले से ही लिस्ट दिया जाता है। जैसे आपके जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स में जैसे 5 प्रैक्टिकल हो गए या 10 प्रैक्टिकल हो गए, तो उनकी जो लिस्ट रहती है, जो आपका प्रैक्टिकल का जो रूम रहता है, उसके रूम के बाहर में ही आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये प्रैक्टिकल आपके जो सेमेस्टर रहेगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी छात्र उस प्रैक्टिकल रूम में जाइए। प्रैक्टिकल रूम में जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपका प्रैक्टिकल होगा सेमेस्टर के बाद में, आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आप अच्छे नंबर कंडक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल वाला आएगा, जो भाई एक्सटर्नल आता है, वो आपसे प्रैक्टिकल लेगा, कुछ चीजें पूछेगा। जैसे फिजिक्स की बात करें, विभव मापी क्या होती है, धारा नियंत्रक क्या होता है, इनके बारे में भी पूछेगा। अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप उनको बता सकते हो। बाकी अगर आप सभी छात्रों को प्रैक्टिकल अटेंड करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, उसी के बाद में आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो सेमेस्टर रहता है, ठीक है, सेमेस्टर जैसे आपका 70 नंबर का रहता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा या सेकंड सेमेस्टर रहेगा, सब कुछ आपके जैसे 70 नंबर का या 80 नंबर का आपका रहेगा। तो उसमें आपको 40% मार्क्स आपको लाने नेसेसरी होते हैं, यानी कि पास होने के लिए, जिसमें कि आप 30 नंबर या 35 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। अगर इससे भी कम नंबर आपके आते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आपके 25 नंबर या 30 नंबर से आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके बैक लग जाती है। ठीक है, बैक लगने के बाद में दोबारा से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। दोबारा से फॉर्म भरने के बाद में दोबारा से आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में भी अगर आपके बैक लग जाती है, फिर आपको ऑप्शन मिलता है सेमेस्टर में आपको फेल नहीं किया जाता है। जैसे बात करें यहाँ पर एनुअल की, तो एनुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आपका एक तो
बॉटनी हो गया और एक आपका जैसे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, बॉटनी में 3 पार्ट है, जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में जैसे बॉटनी के 3 पार्ट हो गए। तो अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक सब्जेक्ट में अगर आपके बैक लगती है तो एनुअल में आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, लेकिन सेमेस्टर में अगर आपके 4 सब्जेक्ट है तो 4 में भी अगर आपके बैक लग रही है तो भी आपको फेल नहीं किया जाता, वहां पर आपको दोबारा यानी चारों सब्जेक्ट के आप दोबारा से जो बैक फॉर्म है वो आप भर सकते हो, ड्यू फॉर्म आप भर सकते हो और दोबारा से एग्जाम देकर उनको पास कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ में आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको एडमिशन भी मिलेगा और साथ में वो पेपर है वो पेपर भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर का आपका कैलकुलेशन किस तरीके से रहता है। फर्स्ट में आपका जैसे CIA रहता है, जैसे आपका 30 नंबर का आपका CIA हो गया, 70 नंबर का आपका जो सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर के बाद में आपका 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल में आपके असाइनमेंट आ जाते हैं, साथ में आपकी प्रोजेक्ट फाइल आ जाती है। एक तो देखो 2 फाइल होती है, एक तो जो आपका टीचर रहता है, जो क्लास टीचर रहता है, जो आपको देता है यानी जिस भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो टीचर है वो आपको बताता है कि आपको इन पर्टिकुलर ये ठीक है उनके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, तो आप वो फाइल आप घर से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो फाइल आपकी चेक होती है, एक बार तो आपके जो टीचर है टीचर करते हैं, उसके बाद में जो आपका एक्सटर्नल आता है, जो आपका प्रैक्टिकल लेने आता है, वो उस फाइल को भी चेक करता है। और उसी के साथ में एक और फाइल बनती है जो कि आप जब प्रैक्टिकल दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट में जैसे फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल है, उसमें जैसे आपको लिस्ट मिल जाती है कि जैसे 1 नंबर पर ये प्रैक्टिकल रहेगा, 2 नंबर पर ये रहेगा, तो आपको 5 प्रैक्टिकल जैसे मिले तो 5 में से आपको कोई सा भी प्रैक्टिकल मिल सकता है और उसके ऊपर आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। जब आपकी जो आपको फाइल मिलेगी वो फाइल आपको बननी भी पड़ेगी। जब आपका एक्सटर्नल उसको चेक करेगा, चेक करते समय आपसे कोई भी क्वेश्चन वहां पर वाइवा के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया। जैसे 150 नंबर का रहता है, तो इसकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी, सेकंड की आपको सेकंड में मिलेगी। जैसे 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको 6 मार्कशीट मिलेगी, जिसको लास्ट मार्कशीट को आप एक तरीके से डिग्री के रूप में ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपका CIA यानी कंटिन्यू असेसमेंट या मिड टर्म होता है, ये और आपका जो प्रैक्टिकल या फाइल है, जो आपका असाइनमेंट है, ये आपकी जो परसेंटेज है उसको ग्रोथ करने में काफी ज्यादा फायदा मिलता है, यानी इनके द्वारा आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी आपको सेमेस्टर को पास करने के लिए, देखो पास करने की जैसे मैंने फर्स्ट में बात की है, पास करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको लास्ट 2 या 3 साल के पेपर आपको पढ़ने हैं कि किस पैटर्न के आधार पर या किस आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर के द्वारा, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे एक तरीके से पुटअप होते हैं, तो उनके आंसर आपको किस तरीके से दे सकते हो। साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और देखो मैंने तो देखा है 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो ही रिपीट होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर का जो सिलेबस रहता है वो लिमिटेड रहता है और इसमें जो टीचर है वो बार बार कितना एक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेगा, मतलब कि कितने क्वेश्चन अलग अलग ढूंढेगा, वो एक ही क्वेश्चन को काफी बार रिवाइज भी कर देता है। ऐसा होता है, देखो ऐसा नहीं है कि जैसे 2022 में जो क्वेश्चन आ गया वो 2023 में मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा हो सकता है 2018 का, 19 का, 20 का क्वेश्चन आपको 2023 में या 2022 में आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है और ऐसा देखा भी गया है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है आप सभी छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो आपका प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से, जितने भी आपके प्रैक्टिकल बताए जाते हैं आपके कॉलेज के द्वारा, आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप प्रैक्टिकल रूम में जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। खुद नहीं जाते हो, अपने दोस्तों को ले जा सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बाय चांस वही प्रैक्टिकल आपको एक्सटर्नल से मिल जाता है, तो उसमें काफी फायदा मिलेगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से आप वो प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और आपको नंबर है वो भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सेमेस्टर से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।